जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा भाईंदर डायरी। आज हम आपको मेट्रो 9 के पांडुरंगवाड़ी स्टेशन से लेकर सुभाष चंद्र बोस स्टेशन तक का मेट्रो कार्य का लाइव अपडेट इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरा भाईंदर शहर में मेट्रो की नींव कब पड़ी, कैसे पड़ी, इसकी भी जानकारी आप लोगों से साझा करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि कुछ जानकारी देते समय मुझसे गलतियां भी हो सकती है, उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेट्रो 9 जो है ये मेट्रो 7 का एक्सटेंशन है। मेट्रो 7 केवल दहिसर ईस्ट तक थी, लेकिन बाद में उसको एक्सटेंड करके भाईंदर वेस्ट तक इसको आगे बढ़ाया गया। मेरा भाईंदर शहर में मेट्रो आने का मार्ग तब प्रशस्त हुआ जब फरवरी 2017 में MMRDA ने एक अनाउंसमेंट किया। MMRDA मतलब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक अनाउंसमेंट किया कि DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड मेट्रो 9 का DPR तैयार कर रही है। DPR का मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। शुरुआती दौर में MMRDA और DMRC ने मिलकर इस पूरे मेट्रो 9 की रूपरेखा तैयार की और अंततः मेट्रो लाइन 9 का DPR का काम 29 मार्च 2017 को पूरा हुआ। मेरा भाईंदर मेट्रो 9 को लेकर सबसे बड़ी खबर 12 सितंबर 2018 को आई, जिसमें कि ये बताया गया कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने मेट्रो 9 के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, इसे हरी झंडी दे दी। अब कुछ ही समय में आगे हम लेफ्ट मारेंगे तो मीरा भाईंदर हाईवे जो है कि शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हम इस समय मीरा भाईंदर हाईवे पे मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेट्रो का काम बड़े तेजी के साथ जारी है। आइए आपको और भी अपडेट दे देते हैं कि कैसे क्रमबद्ध तरीके से मेट्रो का काम हमारे शहर में शुरू हुआ। 18 दिसंबर 2018 को मेट्रो 5 जो थाने भिवंडी कल्याण और मेट्रो 9 दहिसर मीरा भाईंदर का फाउंडेशन स्टोन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा रखा गया। 2019 में इस मेट्रो 9 प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई और अंततः जनवरी 2020 में मेट्रो 9 के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अंडर द CA48 पैकेज MMRDA द्वारा J कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को दिया गया। बताया जाता है कि मेट्रो 9 की कुल दूरी करीबन 11.386 किलोमीटर की होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि ये प्रोजेक्ट मेट्रो 9 का जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरह से एलिवेटेड प्रोजेक्ट होगा। ये तो मानना पड़ेगा कि मीरा भाईंदर मेट्रो 9 का काम बहुत तेजी से शुरू है। इनफैक्ट लॉकडाउन के समय पर भी हमने देखा कि मेट्रो का काम कभी भी रुका नहीं, बड़े तेजी से किया गया और आज रिजल्ट हम लोगों के सामने है।
दोस्तों, मीरा भाईंदर मेट्रो 9 प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का कॉस्ट करीबन 6,607 करोड़ रुपए के आसपास होगा, इंक्लूडिंग स्टेट टैक्सेस एंड 7.5% पर एनम एस्केलेशन चार्जेस। दोस्तों, ये यात्रा जो हमने पांडुरंगवाड़ी से शुरू की है, इसको हम अनइंटरप्टेड सुभाष चंद्र बोस स्टेशन तक करेंगे। इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम थोड़ा सा बड़ा लगे, ये वीडियो बड़ी लगे, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन बिटवीन आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर करता रहूं। अभी हम सिल्वर पार्क के सिग्नल पर पहुंचे हैं। अब सामने का आप नज़ारा देखिए, आपको यहाँ पे बड़े बड़े मशीन्स नज़र आएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि मेट्रो 9 के निर्माण के दौरान अत्याधुनिक मशीनों का भरपूर प्रयोग किया गया है, जिससे कि मेट्रो 9 के काम को काफ़ी गति मिली है। देखिए कितने आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। अभी हम कुछ ही समय में एसके स्टोन के सिग्नल पर पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कार्य जबरदस्त चल रहा है, तेजी के साथ चल रहा है। दोस्तों, राइट साइड में देख सकते हैं कि काम कितने धड़ल्ले से जारी है। दोस्तों, आप लोगों से एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और सुंदर क्रेन्स ने मिलकर देश के अंदर पहला 28MU गिर्डर्स बनाया, जिसका उपयोग इस मेट्रो 9 के निर्माण के दौरान पहली बार अप्रैल 2021 में ठाकुर मॉल के पास किया गया। और वो अपने आप में एक ऐतिहासिक नज़ारा था, ऐतिहासिक मोमेंट था। यहाँ पे चलने वाले मेट्रो में कुल 8 कोचेज होंगे, जिसमें तकरीबन 2352 यात्री सवार हो सकते हैं। मीरा भाईंदर मेट्रो 9 प्रोजेक्ट में कुल 10 स्टेशन होंगे, जो पूरी तरह से एलिवेटेड होंगे। स्टेशन के नाम भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। पहला स्टेशन होगा दहीसर ईस्ट, दूसरा पांडुरंगवाड़ी, तीसरा अमर पैलेस के पास मीरा गांव, चौथा झनकार कंपनी के पास काशी गांव, पांचवा साईं बाबा नगर, छठा दीपक हॉस्पिटल के पास मेड़तिया नगर, सातवां शहीद भगत सिंह गार्डन मैक्सेस मॉल के पास, आठवां सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि दीपक हॉस्पिटल मेड़तिया नगर का जो मेट्रो स्टेशन होगा, वहां से इंटरचेंज करके भाईंदर ईस्ट की तरफ 2 और स्टेशन बनेंगे, एक MBMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दूसरा इंद्रलोक। यानी कि कुल मिलाकर
10 मेट्रो स्टेशंस इस मेट्रो 9 के प्रोजेक्ट में बनेंगे। यहाँ पर राइट साइड में देखिए, ऊपर की तरफ काफी हद तक यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि MMRDA का मानना है कि इस समय इस मेट्रो का प्रयोग करीबन 8.5 लाख लोग रोज करने वाले हैं और ये संख्या 2031 में बढ़कर करीबन 11.25 लाख के पास होगी। एक अनुमानित आंकड़ा है ये। आगे गोल्डननेस सर्कल का सिग्नल आने वाला है और हम अपने छठे स्टेशन की ओर पहुंचने वाले हैं, जो कि मिड़तिया नगर स्टेशन होगा। और वहीं से राइट में होते हुए 2 स्टेशन और जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। और लेफ्ट में जब हम भाईंदर फ्लाईओवर की तरफ जाएंगे तो वहां पे भी 2 स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे, एक मैक्सेस मॉल के पास और दूसरा सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के पास। अब इस गोल्डननेस सर्कल से हम राइट लेंगे और भाईंदर फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हुए सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेट्रो का काम शुरू है, जो कि भाईंदर वेस्ट को और उसके आसपास के इलाके को अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। मेट्रो शुरू हो जाने के बाद ऐसा अंदाजा है कि शायद ट्रैफिक की जो समस्या आए दिन हमें देखने को मिलती है, उससे कुछ हद तक हमें निजात मिलेगा। ये भाईंदर का फ्लाईओवर है। हम जैसे ही इस फ्लाईओवर से उतरेंगे तो आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि मेट्रो का काम वहां पे भी शुरू है। ये देखिए, राइट हैंड साइड पे आपको मेट्रो का कार्य होता दिखाई देगा। इस इलाके का सबसे नियरेस्ट स्टेशन होगा शहीद भगत सिंह गार्डन। देख सकते हैं कि मैक्सेस मॉल राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई देगा। मैक्सेस मॉल आ चुका है। अब हम सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको एक और अपडेट हम देते चले कि मेट्रो मेंटेनेंस डेपो यानी कि कार शेड प्रपोज किया गया है सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड के पीछे, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये मुंबई का सबसे बड़ा मेट्रो डेपो होगा। और इस मेट्रो डेपो के लिए कुल 20 हेक्टेयर लैंड प्रपोज किया गया है।
अब कुछ ही क्षणों में हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी कितने तेजी के साथ काम किया जा रहा है। अब हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। ऐसे ही किसी नए मुद्दे को लेकर फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।